हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल मैथ क्यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, और इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आप इस चैप्टर की जो है इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इससे क्या होगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले क्वेश्चन वन में क्या कहा गया है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या। सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि एक वैल्यू की जगह दूसरी वैल्यू को पुट कर देना। मतलब कि एक इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को पुट कर देना, उसी को क्या बोल देते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन। मतलब किसी की जगह कोई वैल्यू पुट करके निकाल लेना, एक्स या वाई की वैल्यू, जो भी आपको इक्वेशन में वेरिएबल दे रखे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, इसको हम क्या मान लेते हैं? इक्वेशन 1। और इसको क्या, कौन सी इक्वेशन मानेंगे? इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो हमें एक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी होगी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करते हैं? देखिए, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 माइनस, भाई इधर प्लस का वाई, इधर आगे किसका हो गया? माइनस का वाई। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए यहाँ से x की वैल्यू। तो यहाँ पर x की जगह आप क्या लिखेंगे? 14 माइनस वाई, और माइनस वाई यहाँ ऑलरेडी है, इक्वल टू 4। तो आप यहाँ पे क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि 14 माइनस का वाई और माइनस का वाई, तो माइनस के 2y इक्वल टू 4। भैया माइनस का 2y, क्योंकि अब हमें y की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो माइनस का 2y आपका जो हो गया, और इधर कितना आ जाएगा? 4 माइनस 14। ठीक है, माइनस 2y बराबर 4 में से जब माइनस 14 करेंगे तो माइनस 10 मिलेगा। माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल मिल हो जाएगा, और y बराबर आपको कितना मिल जाएगा? 10/2, यानी कितना मिल गया आपको? 5। अब क्या करेंगे भाई? अब करेंगे पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। क्योंकि x की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, हम हमें किसकी चाहिए? सॉरी, y की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, अब हमें x की भी फाइंड करनी है। तो जो y की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन फर्स्ट में, हम वैसे तो हम कोई सी से भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे किस पे करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में। पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, रख दीजिए भाई, x प्लस वाई बराबर 14, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। तो यहाँ पे x प्लस 5 बराबर 14। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं? x बराबर कितना आ जाएगा? 14 माइनस 5, यानी x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 9। तो यहाँ पर ही आपकी x की वैल्यू आ गई, और यहाँ पर y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई थी? 5। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। देखिए, आपका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, इसमें आपको दो इक्वेशन दे रखी है, आप इस इक्वेशन 1 मान लेंगे और आप इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। करना क्या है भाई? देखिए, s माइनस टी बराबर 3 है, तो यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो। हमने निकाल ली, s बराबर क्या हो जाएगा? 3। इधर माइनस का टी, इधर आगे प्लस का टी। ठीक है, क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट कर लेंगे। इक्वेशन 2 ये रही, तो आप पुट कर लीजिए। s की जगह आपको क्या लिखना है? 3 प्लस टी अपॉन 3। ठीक है, प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले इधर हम एलसीएम ले लेते हैं। कितना आ जाएगा? 6। तो सीधी सीधी क्या कर देते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, और 2 में जब टी की करेंगे 2t प्लस यहाँ पे 3 है ना, तो सॉरी यहाँ पर t है ना, तो t में किसी कर देंगे 3 की। 3 इंटू टी इक्वल टू 3t। अब यहाँ पर आपको मिल गया 6 साइड में जो था। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए, 6 प्लस 5t इक्वल टू, भाई इधर डिवाइड में, इधर किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। 6 6 ज़ा 36। तो आपको क्या मिल गया? 5t बराबर, अब ये प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा, तो आपको क्या मिला? 5t बराबर 30। और t की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 30 अपॉन, भाई इधर 5 मल्टीप्लाई में, इधर आके आ गया डिवाइड में, तो सीधे सीधे आपको यहाँ से t की वैल्यू कितनी मिल गई? 5 6 ज़ा 30, यानी 6। अब क्या करना है? अब हम करेंगे पुट t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। ठीक है, क्योंकि भाई हमें s की वैल्यू तो, हमें t की वैल्यू तो मिल गई, अब हमें s की वैल्यू भी तो फाइंड करनी है।
तो इक्वेशन फर्स्ट में टी की जगह आप 6 लिख दीजिए, तो s माइनस 6 इक्वल टू 3। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, इधर माइनस के 6 है, जब हम इसे इधर करेंगे इक्वल की साइड में शिफ्ट करेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो s बराबर 3 प्लस 6, ठीक है, और 3 प्लस 6 आपका कितना आ गया, 9। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी जो है कंप्लीट होगा। क्यों? क्योंकि आपको टी की वैल्यू कितनी मिल गई, 6, और एस की वैल्यू कितनी मिल गई, 9। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट, और इसको सेकंड इक्वेशन मान सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। क्या गिवन आपको, 3x माइनस वाई बराबर 3। तो यहाँ से y की वैल्यू, क्योंकि y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो y की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, माइनस वाई बराबर 3। भाई इधर प्लस के 3x है तो इधर किसके आ जाएंगे, माइनस के 3x। लेकिन हमें वैल्यू माइनस वाई की नहीं, y की चाहिए थी, तो हमने यहाँ से y कॉमन ले लिया। जब इधर से y कॉमन लिया आपने, इधर से भी y कॉमन, इधर से भी जब आपने इधर से माइनस कॉमन लिया तो आपको इधर से भी माइनस कॉमन लेना होगा। तो क्या होगा, आपकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, भाई ये प्लस का था, ठीक है, तो अंदर बचेगा आपका कितना, माइनस का 3 प्लस का 3x। आप यहाँ क्या देख रहे हैं, x माइनस से आपका माइनस वाई कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, y की वैल्यू मिल गई आपको 3x माइनस 3, ठीक है। अब ये क्या कर देनी है आपको, पुट y इक्वल टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड में आप पुट कर दीजिए इधर, कैसे करेंगे, 9x एज इट इज़ 3 मल्टीप्लाई y की जगह क्या लिखेंगे, 3x माइनस 3 इक्वल टू 9, ठीक है, ओपन करेंगे। तो यहाँ से आपने नोट कर लिया 9x माइनस 3 की जब आप 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 9x, और माइनस माइनस इधर हो गया प्लस, 3 3 ज़ा 9 इक्वल टू 9। अब आप यहाँ पे क्या नोटिस करें, 9x में से माइनस करेंगे 9x आपको 0 मिलेगा, और आपको यहाँ पर वैल्यू मिली है 9 इक्वल टू 9। देखिए जब भी आपको इस तरीके से वैल्यू मिलती है, ठीक है, जब भी आपको इस तरीके से वेरिएबल कट करके वैल्यू 0 मिले तो ऐसा क्या होता है, इस इक्वेशंस के होते हैं इन्फिनिटी सोल्यूशन। तो आप क्या लिख सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनिटी सोल्यूशन, क्योंकि इसके कितने सोल्यूशन होंगे, इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी भी वेरिएबल की वैल्यू नहीं मिल पा रही, एक्स जो है एक्स से कैंसिल यहाँ पर हो चुका है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन होती है, आप इधर देखिए, जब ऐसी कंडीशन होती है कि यहाँ 9x से पूरा ही 9x कैंसिल हो गया और x की वैल्यू आप यहाँ पर नहीं निकल पाए, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी इक्वेशंस के क्या होते हैं, इन्फिनिटी सोल्यूशन होते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनिटी सोल्यूशन। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, ये पॉइंट में दे रखी है कैसे करना है। तो मेरा काम है आपको इजी से इजी मेथड बताना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, क्योंकि आप सब देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद केवल एक डिजिट है, तो हम दोनों इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। तो देखिए इसे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप जब आप इसे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x प्लस 3y बराबर 13। कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 3y बराबर 13, और इधर 4x प्लस 5 बराबर 5y बराबर 23, ठीक है। अब आप इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं और आप इसको इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं। सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ से देखिए 2x प्लस 3y बराबर 13 है, ठीक है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 13 माइनस 3y, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 माइनस 3y, क्योंकि भैया 2 इधर मल्टीप्लाई में तो नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। पुट कर दीजिए वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में। तो जहाँ पर x है वहाँ क्या लिख देंगे वैल्यू, 4 मल्टीप्लाई x की जगह क्या लिखेंगे, 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y बराबर 23। तो क्या करेंगे भाई, इस 2 से ये 2 आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बचा अंदर, 13 2 ज़ा 26 माइनस 3 2 ज़ा 6y प्लस 5y बराबर 23। आपको यहाँ पे समझ आ गया, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ केवल बचेगा माइनस का y, और 23 यहाँ प्लस का 26 था, इक्वल के इधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस का 26 हो जाएगा। तो माइनस y बराबर आपको मिला माइनस के 3, इसको इससे कैंसिल कर दिया, यानी y की वैल्यू आपको कितनी मिली, 3, ठीक है। यहाँ से आपको y की वैल्यू कितनी मिल गई, 3। अब हमें x की वैल्यू और फाइंड करनी है, तो अब हम क्या करेंगे, अब पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमें y की जगह 3 पुट करना है, ठीक है। इक्वेशन 1 थी आपकी 2x प्लस 3y बराबर 13। तो यहाँ पर y है, y की जगह आपको क्या पुट कर देना है, 3। तो 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 13। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 माइनस 13, सॉरी
2x प्लस 9 इक्वल टू 13। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 13 माइनस 9। तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 में से 9 माइनस करेंगे 4। तो x बराबर कितना मिल जाएगा आपको 4/2 यानी 2। क्या कह सकते हैं x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 2 और y की वैल्यू आपकी कितनी थी 3। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से देख लीजिए x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू आपको 3 मिल गई। ठीक है, करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट है ये। सबसे पहले वही क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, क्या है आपकी इक्वेशन √2x प्लस √3y बराबर 0। एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो √2x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के √3y। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए √2 किस में आपका मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो किस में आ जाएगा भाई, आ जाएगा डिवाइड में। तो आप क्या करेंगे पुट x बराबर -√3y/2 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में हमें वैल्यू पुट करनी है। कर दीजिए इधर से, देखिए यहाँ पर हमने x की जगह वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। √3 में जब -√3 की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -3। क्यों, क्योंकि √3 में जब √3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है, या फिर आप ये कह सकते हैं जब √3 में √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऐसे मिलेगा √3 का स्क्वायर से रूट कट जाता है, केवल 3 बचता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो -√3 क्या मिल गया आपको y/√2। ठीक है, -√8y=0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से √2 आपने एलसीएम ले लिया, तो क्योंकि यहाँ पर नीचे भी ये है √2 1 सा √2 होता है और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 की, तो सेम डिजिट आपको मिल जाएगी। उसके बाद माइनस जब √2 की √8 में करेंगे तो रूट क्या मिलेगा आपको 16y=0। अब ये √2 जो डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो केवल आपको क्या मिलेगा -3y माइनस। अब √16 को हम क्या लिख सकते हैं, √16 को हम लिख सकते हैं √4 × 4, यानी दोनों में से पेयर में से एक बाहर आ गया 4, यानी √16 बराबर कितना होता है 4y बराबर 0। भाई अब ऐड कर लेंगे 3 और 4, माइनस के कितना हो गया -7y बराबर 0। तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा 0। यहाँ से y की वैल्यू आपको कितनी हो गई, मिल गई 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में था, नीचे डिवाइड में आ जाएगा तो y की वैल्यू मिल गई 0। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें लिखना है पुट y=0 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पुट कर लीजिए। देखिए इक्वेशन फर्स्ट आपके पास ये रही। ठीक है, क्या करेंगे √2x प्लस, भाई 3y की जगह जब हम 0 रखेंगे तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 बराबर 0। तो यहाँ पर आपको जो √x बराबर 0 मिलेगा तो x की वैल्यू भी यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी 0। क्यों, क्योंकि √2 नीचे आ जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ये आपकी एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। इसे सॉल्व करने के लिए पहले आपको इक्वेशन फ्रैक्शन में दे रखी है, हम इसको सिंपल यहाँ पे हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे 2 और 3 का 6 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 3 जा 9x 5 2 जा 10y = -2, यानी आपके पास मिल गया 9x - 10y बराबर -12। ठीक है, 6 की इधर मल्टीप्लाई कर दी -12। अब यहाँ से आप x की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो 9x बराबर आपको मिल गया -12 प्लस 10y। ठीक है, कितना मिल गया -12 प्लस 10y। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो कितना हो जाएगा, देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं 10y, अब भी प्लस क्या है -12, और ये जो मल्टीप्लाई में 9 था इधर डिवाइड में आ गया। अब क्या करना है पुट x = भाई ये तो आपकी बन गई इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसको भी पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर x की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। हम क्या करते हैं, एलसीएम हमने लिया 6, ऊपर 2x प्लस 3y, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 3/6, इधर 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास इक्वेशन बची 2x प्लस 3y = 13। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 2 है। तो ये जो x की वैल्यू पुट करनी है कहाँ करनी है, इन इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 10y - 12/9 प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, क्या करेंगे सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ गया 9, ऊपर की डिजिट सेम रहेगी क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में दोनों में 9 है। ठीक है, 9 1 जा 9, तो 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, सेम ही रहना है। पहले इधर इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 2 की जब 10 में करी तो 20y
और जब 2 की -12 में करी तो -24 प्लस, अब यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 1 है, तो 1 की जब हम 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। ये बेसिकली आप कह सकते हैं इधर हमने क्या कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 9 3 जो होते हैं आपके होते हैं 27 और यहाँ पर y बराबर 13, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अब 20y प्लस 27y आपको हो गया 47y माइनस 24 बराबर 13 इंटू 9। ये जो 9 इधर डिवाइड में था, इधर किस में चला गया, मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, 47y, ठीक है। अब पहले आप इधर देख लीजिए, 13 9 117, ठीक है। और ये माइनस के 24 इधर किसके चले गए, प्लस के 24 हो गए। तो 47y बराबर आपको कितना मिल गया, जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 141, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 141 अपॉन 47। जब आप इसे कट करेंगे तो y की वैल्यू आपको यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 3, ठीक है। y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 3। अब क्या करना है, इस y की वैल्यू को आप इसमें यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए इक्वेशन 1 आपकी क्या थी, आपकी इक्वेशन 1 थी 9x माइनस 10y बराबर -12, ठीक है। पुट कर दीजिए वैल्यू। तो जब यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं वैल्यू, y बराबर रखना है 3, तो 9x प्लस 10 इंटू 3 सॉरी -10, y की जगह हमने 3 रख दिया इक्वल टू -12, ठीक है। 9x एज इट इज़ रहेगा और ये हो गया आपका 10 3 ज़ा 30 इक्वल टू -12। अब भैया ये माइनस के 12 में इधर आओगे किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो 9x बराबर यहाँ पे आपको कितना मिल गया, -12 प्लस 30। तो अब जब आप माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, प्लस के 18, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 9 किस में है, डिवाइड मल्टीप्लाई में, इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में। 18 अपॉन 9 कितना मिल गया, 2। तो आप यहाँ क्या कह सकते हैं कि y की वैल्यू आपको 3 मिली और x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 2। उम्मीद है भैया ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है।